हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग देखिए एनर्जी के आगे। एनर्जी में आपको हमने एनर्जी बताया था, टाइप्स ऑफ एनर्जी बताया था, उसमें काइनेटिक एनर्जी आपको बता दिया था। और अब इसके बाद आप डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, उसको करेंगे। ठीक है, यानी आपका जो क्लास वर्क होगा वो ये है। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन और काइनेटिक एनर्जी ये आप देखेंगे। जब आप इसको कर लेंगे तब इसके बाद आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद आप लोग एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इतना आज का वर्क है। इतने की स्टडी आप लोग कर लीजिए और इसका बढ़िया से आप लोग नोट्स बनाइए, इसको लर्न भी कर लीजिए। ठीक है, इसको हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी करते हैं। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देखिए, जैसा आप ये जानते हैं कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है, मान लीजिए आप एक ये बॉल लाइक ऑब्जेक्ट है, यह रेस्ट में है, यानी इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0। आप इस पर फोर्स अप्लाई किए एफ फोर्स अप्लाई कर दिए बाय द किक, जैसे आपने फुटबॉल पर मार देते हैं पैर से, फोर्स अप्लाई किए तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जिसमें मान लीजिए एक्सेलरेशन ए है और ये मोशन करेगा, तो मोशन करके कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। अभी देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, लेकिन इस फोर्स के कारण ये ए, इसमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन माने इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, चेंज होगी। तो इसलिए मान लीजिए फाइनली कुछ डिस्प्लेसमेंट के बाद ये वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, यानी फाइनल वेलोसिटी एक्वायर जो करता है वो v होती है। v यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम मान लें यस डिस्प्लेसमेंट। तो जब इसमें वेलोसिटी v हो गई, तो जब v वेलोसिटी होगा तो निश्चित रूप से इसमें वेलोसिटी जब आ गई है तो हम लोग ये कह सकते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी है।
क्योंकि यहाँ वेलोसिटी होती है, जिसमें मोशन होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। इस समय जिस समय इसकी वेलोसिटी v है उस समय इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो एक्चुअली आप देखते हैं यहाँ पर फोर्स लगाए हैं और आपने डिस्प्लेसमेंट किया है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में जो आपने वर्क किया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हम वर्क करेंगे, निकाल सकते हैं। जितना आपने वर्क किया है उतनी ही इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी इसकी पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ थी और बाद में काइनेटिक एनर्जी कुछ आ गई। ठीक है, तो पहले तो हम वर्क डन से कह सकते हैं कि इस वर्क डन से इसमें काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, क्योंकि वेलोसिटी v से u से v हुई। तो पहले वर्क डन से कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है उसको निकाल ले। ठीक है, तो हम लोग पहले इस चीज को लिख लेते हैं। We know that change in kinetic energy इज इक्वल टू होता है वर्क डन। वर्क डन को हम लोग डिनोट करते हैं W से। ठीक है, और आप इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। ये इक्वेशन 1 हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, या आप ऐसे लिख लीजिए, अभी 1 मत बनाइए। चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू W। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। फिर लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू m। एक ऑब्जेक्ट का मास m है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v है। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू f है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू a है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू s है। इतना आप कंसीडर कर लेते हैं। अब इसके बाद आप लिख सकते हैं, अब इसको मिटा रहे हैं, इसके आगे अब आप कीजिए। इसके आगे आप इस तरीके से करेंगे कि W इक्वल
एफ इंटू एस। ठीक है, इक्वेशन बट देखिए W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, लेकिन एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। सो W इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए इंटू एस। ये हो जाएगा W इक्वल टू, इक्वेशन इसको 2 बना दीजिए। फिर फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है। अब इसके बाद आप ट्रांसपोज कर लीजिए इसमें, तो 2as इक्वल टू कितना आएगा, 2as इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहां पर यस इक्वल टू आप निकालिए और कामा यस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इक्वेशन 3 बना लिए। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ यस फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, वी गेट 3 से यस की वैल्यू हम 1 2 में रख देते हैं, तो W इक्वल टू हो जाएगा m इंटू ए इंटू, अब यस की जगह इतना रखिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ब्रैकेट में कर दिए अपॉन 2a हो जाएगा, क्योंकि इसमें अपॉन 2a है। अब देखिए a और a कट जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं W इक्वल टू, अब ये अपॉन 2 को हम अलग से लिख दें, अलग से 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन आपका हो गया 4, ये W की वैल्यू आ गई। अब देखिए इक्वेशन 1 में आपने कहा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू W, और यहाँ W की वैल्यू आ रही है 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। फ्रॉम, इसको ऊपर का मिटा ही देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 1 we get change in kinetic energy इक्वल टू, अब यहां पर 1 में यहाँ W लिखा गया था, अब W की वैल्यू 4 से जो आ रही है उसमें आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यह तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हुआ। ठीक है, अब इफ लिखिए,
u इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 थे। देन acquired kinetic energy of kinetic energy by the body, by the object. Object will be इक्वल टू, अब यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर लिख देंगे। वी यू की जगह आप 0 रख देंगे। और इक्वल टू लगा करके हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब लिख देंगे इफ काइनेटिक एनर्जी अरे इफ नहीं, सीधे सीधे आप लिखिए काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग ई के से डिनोट करते हैं इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी, या ऐसे भी लिख सकते ई के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन होने के बाद अब आप पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, या तो आप पोटेंशियल एनर्जी कल हम आपको पढ़ा देंगे, इतना आप पहले कर लीजिए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आप डिराइव कर लीजिए, इसको खूब लर्न कर डालिए, क्योंकि ये डेरिवेशन सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। यानी आपको डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इतना ही आपको करना ही है। ठीक है, दोनों को हम कट कर दे रहे हैं। ठीक है, इतना करके आप